जूनियर इंजीनियर संगठन का धरना, गलत निलंबन वापस लेने और संसाधन उपलब्ध कराने की मांग। करुणा प्रसाद ने बताया कि अवर अभियंता अरुण पांडे और सत्येंद्र सिंह को निराधार आरोपों के तहत गलत तरीके से निलंबित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक लाइनमैन की पोल टूटने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसमें अवर अभियंता की कोई सीधी संलिप्तता नहीं थी। इसके बावजूद निलंबन की कार्रवाई हुई। जमुना प्रसाद ने कहा कि मंत्री जी का गृह जनपद होने के बावजूद बिजली व्यवस्था चलाने के लिए फ्यूज वायर, ट्रांसफार्मर, ऑयल, एलटी लग केबल जैसे न्यूनतम संसाधन उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी के सभी सामग्रियां उपलब्ध है के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है और उपकरणों का घोर अभाव है। उच्च अधिकारियों से 2 बार वार्ता हुई और आश्वासन मिला, पर कोई कदम नहीं उठाया गया। 8 जून को दिए गए नोटिस के बाद आज विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार आंदोलन तेज किया जाएगा। गलत निलंबन तत्काल पास लिया जाएगा और विभागों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मामला है बताइए। मैं जमुना प्रसाद, जनपद सचिव, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन शाखा। हम लोगों का आज ये जो ध्यानाकर्षण सभा हुई, इसमें जो हमारे अरुण पांडे और अभियंता हैं और एक सत्येंद्र सिंह और अभियंता हैं, 2 और अभियंताओं को निराधार आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया है। जबकि इनका अरुण पांडे जी का जो है एक लाइनमैन चढ़ के काम कर रहा था और पोल टूट गया अचानक, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें इनका कोई जो है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी जो है इनके ऊपर गलत आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने आज ये ध्यानाकर्षण सभा की। और देखा जाए तो इस समय उपभोक्ताओं को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए हम लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि आंधी तूफान आया है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग सप्लाई को सुचारू रूप से मेंटेन कराते हुए आज जो है ये ध्यानाकर्षण सभा हुई है, जिससे कि हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। और एसी साहब के द्वारा जो है कई बार बात भी हुई, 2 बार वार्ता भी हुई। इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि ठीक है, जो निलंबन की कार्रवाई है गलत हुई है, इसको हम वापस कर लें। लेकिन अभी तक जो है कोई सार्थक पहल नहीं की गई है, जिसके कारण जो है 8 जून को हम लोग जो नोटिस दिए थे, उसके अनुक्रम में हम लोग आज जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और ध्यानाकर्षण सभा आज जो है कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा? हाँ, अभी कल रहेगा जो है हम लोगों का ध्यानाकर्षण सभा, कल भी चलेगी। अगर कोई फैसला नहीं आता तो जैसे हमारी कार्यकारिणी तय करेगी, उसी हिसाब से हम लोग आगे निर्णय लेंगे। तो क्या मांग है आप लोगों का? मांग यही है कि जो हमारा ये अवर अभियंता दोनों का जो गलत निलंबन हुआ है, इसको वापस लिया जाए। और देखा जाए तो ये माननीय मंत्री जी का गृह जनपद होने के नाते यहाँ पर जो है सप्लाई व्यवस्था को चलाने के लिए जो न्यूनतम संसाधन हैं वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा। जो है जैसे कि अगर ट्रांसफार्मर की बात की जाए क्षतिग्रस्तता को रोकने के लिए, तो उसमें भी ये है कि कम से कम फ्यूज वायर, ट्रांसफार्मर ऑयल और एलटी लग, ये सब केबिल जो भी चीज़ें हैं, न्यूनतम संसाधन भी उपलब्ध कराने हैं तो कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना भी कठिन हो गया है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि पूरी सामान जो है कि सामग्री जो उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता उससे हटके है कि सामग्रियों का घोर अभाव है, जिसके लिए जो है क्या कहते हैं, हम लोग समय समय पर पत्राचार भी किए जो है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो गलत निलंबन हुआ वो वापस हो जाए और सामग्रियों का जो है प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, मिल सके और अभियंताओं को, जिससे कि सप्लाई में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। तो इसके संबंध में आप लोग ऊंचे अधिकारियों से कुछ बात हुई है? कई बार पत्राचार किया गया, वार्ता भी हुई, आश्वासन भी मिलता है कि नहीं जो है सामग्रियों की उपलब्धता आपको मिल जाएगी, 1 दिन में मिल जाएगा, 1 हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं धरातल पे।